हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया है आंतरिक प्रेरणा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग लास्टिंग। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, जिसका आंसर हो जाएगा विच मतलब होता है कौन। अब तीसरा क्वेश्चन है समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर का, जिसमें है डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। ओके प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा F2। अब बच्चों पांचवा क्वेश्चन है इंटरव्यू एटिकेट में डू एच का क्या मतलब होता है, तो ऐसा दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सेकंड वाला जिसमें लिखा हुआ है दूसरों की सुने, और इसमें आप लगा के आएंगे कॉन्फिडेंट रहना। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, अब छठवां क्वेश्चन है प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस लेट्स स्टार्ट, हाँ चलो शुरू करते हैं। अब सातवां क्वेश्चन है बच्चों एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल को छोटा रखना, कीप ईमेल शॉर्ट। ओके। आठवां क्वेश्चन है बच्चों MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, जिसमें है DOC। अब नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का CTRL+X। ओके। प्रश्न 10वां आता है विंडोज में बनाए गए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर का न्यू फोल्डर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको ज़रूर तैयार करिएगा। प्रश्न 11वां है बच्चों जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं, तो इसका आंसर आप टिक करके आएंगे ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, बी नंबर का राइट आंसर है। प्यारे बच्चों 12वां क्वेश्चन है उद्यमिता को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वयं रोजगार वाला। अब 13वां क्वेश्चन है बच्चों कौन एक वेब ब्राउज़र है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर का इंटरनेट एक्सप्लोरर। 14वां क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आप पढ़ने के बाद इसका आंसर टिक करेंगे वेयर, तो क्यों होगा वेयर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वेयर आर यू गोइंग, ये मैच करता है इसके साथ, ठीक है। अब बच्चों 15वां क्वेश्चन है विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर का जॉइंट वेंचर, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त उद्यम। प्यारे बच्चों 16वां क्वेश्चन है अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है, तो सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों 17वां क्वेश्चन है मान है मतलब वैल्यूज़ आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है, किसके लिए रहता है, तो वो आंसर हो जाएगा सी नंबर का बढ़ो बदलो और सीखो, इनके लिए वह हमेशा तैयार रहता है। अब बच्चों 19वां क्वेश्चन है व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, जिसका आंसर है आलसी होना, जिसे बोलते हैं विंग लेजी। बच्चों 20वां क्वेश्चन है तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरिए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, जिसे बोलते हैं ठग सर फर। ओके। अब बच्चों इसकी मतलब 21वां क्वेश्चन है FYIMMS का विस्तार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब बच्चों 22वां क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उद्यमी कहा जाता है, ओ एंटरप्रेन्योर। ओके। अब बच्चों 23वां क्वेश्चन है
कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 24वां, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको स्वरोजगार पाने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। अब बच्चों 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेयर, बी नंबर का। अब बच्चों जो बच्चे वेल्डर ट्रेड से हैं तो 26वां क्वेश्चन कहता है मैं एक वेल्डर हूँ, मैं 7 कार्य करता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, वेल्डिंग टूल्स यानी वेल्डिंग उपकरण के साथ मैं कार्य करता हूँ। अब 27वां क्वेश्चन कहता है बच्चों एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बच्चों जो सी नंबर है स्नैपचैट, ये सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। अब बच्चों 29वां क्वेश्चन कहता है लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, ओ मोर नंबर ऑफ पर्सन, अधिक व्यक्तियों की। अब बच्चों स्मार्ट गोल के लिए एस का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। अब बच्चों 31वां क्वेश्चन कहता है SWOT विशेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, जिसे बोलते हैं सामर्थ्य अवसर। अब बच्चों एक क्वेश्चन आया है अनुचित पद को पहचानिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ए नंबर का, ग्रीन पॉल्यूशन, हरित प्रदूषण बिल्कुल अनुचित पद है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और आ गया हरित से, हरित नौकरियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वे पर्यावरण की रक्षा में मदद करती हैं, इसलिए। अब बच्चों 34 क्वेश्चन कहता है वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों भारत एक संप्रभुत्व देश है, इसका मतलब है कि वह अपना खुद का बना सकता है। तो क्या बना सकता है? रूल्स एंड डिसीजंस, नियम और निर्णय। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रौद्योगिकी और विकास के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। तो किसकी बदल गई है? वैज्ञानिक की बदल गई है, साइंटिफिक की। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? तो बी नंबर, साक्षात्कार में ले जाएं, करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके। अब बच्चों क्वेश्चन आया है कौन AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है? तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो क्या परिवर्तन होते हैं? उद्योग क्रांति, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्री रेवोल्यूशन।